7 दिन पहले हमारे घर पे भी असेसमेंट दे के गए थे। ये हमारी रजिस्ट्री है 154 गज की और इन्होंने असेसमेंट में दे रखी है 138 गज की। कंपनी को ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि किसके ऊपर क्या आपको डालना और क्या नहीं डालना है। ऐसी पीक के ऊपर है कोरोना हमारे देश में, उसके बावजूद भी जनता को वहाँ लाइन में लग करके और उनको ये ठीक करवाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। जब मकान के ऊपर कोई नोटिस चिपका दे, कोई कागज चिपका के फोटो खींचे तो कितना मन को दुख पहुंचेगा। घर का नोटिस तो बहुत इस तरह का चस्पा करके फोटो खींचना तो बहुत बुरी बात है। उनको रिसीविंग लो ने तो ऐसा काम कर दिया, हवाई फायर करके बना के वो और डाल दिए। क्षेत्रफल कितना है कुछ नहीं पता, कितने कमरे हैं क्या नहीं पता, किराएदार कौन है कुछ नहीं पता। आदमी तो होता नहीं, वो तो अपने काम धंधे पर चले जाता है। लेडीज़ाँ होती हैं, उनके फोटो खींच के चपका के गेट के ऊपर लगा के यूँ और उनको फोटो खींच के उनको बुला के और यूं खड़ा करके बराबर में वो चिपका रहता है, फोटो कहते हैं जैसे बैंक के डिफॉल्टर हो। अच्छी नाम की कोई कंपनी है, उसको इन्होंने ठेका दे दिया, वो अपना लेते हैं, जो कुछ का कुछ कर देते हैं। क्या मामला है जिसे लेकर आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए? आज हम नगर निगम के जो हमारे कमिश्नर हैं अशोक कुमार गर्ग जी, आज हम उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे सीनियर नेता जो हमारे श्री सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, श्री अत्तर सिंह सैनी जी ये भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तेलूराम जांगड़ा जी और मेरे पिताजी राजेश कासनिया जी, हम आज इनको ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे शहर में जो प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स के लिए असेसमेंट जारी कर रखी इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है इनका, जो कि ये असेसमेंट घर घर जाके छाप रहे हैं उनके ऊपर और ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं इनके ऊपर। जैसे कि रजिस्ट्री हमारी 200 गज की है, मैं अपने मकान का एग्जांपल देता हूँ। 5-7 दिन पहले हमारे घर पे भी असेसमेंट दे के गए थे। ये हमारी रजिस्ट्री है 154 गज की और इन्होंने असेसमेंट में दे रखी है 138 गज की। अब आम जनता को ये परेशानी होगी है, जब इन्होंने ऊपर से बना करके कंपनी को ठेका दे ही दिया है तो पहले तो उनको कंपनी को ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि किसके ऊपर क्या आपको डालना और क्या नहीं डालना है। तो अब उसके लिए हम नगर निगम हमारे जो उसके अंदर नगर परिषद के अंदर हम जाएं। एक तो आप ये देखो कि कोरोना काल के अंदर अब दोबारा से पीक के ऊपर है कोरोना हमारे देश में, उसके बावजूद भी जनता को वहाँ लाइन में लग करके और उनको ये ठीक करवाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। अगर वहाँ नहीं जाते तो ये 200-300 रुपये ले करके ऑनलाइन ये हमारे पर डालते हैं। तो इसके लिए ताकि ये ठीक करवाया जाए, हम कमिश्नर जी से आज ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उनको गुजारिश करते हैं कि हमारे शहर में जिनसे आम जनता बिल्कुल परेशान है, इसके लिए कुछ सख्त से कार्रवाई ली जाए उनके लिए। बाकी आपको बताएंगे सर जी। बताएंगे, आप नगर निगम कमिश्नर से मिले हैं तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, आश्वासन तो उन्होंने आज हमारे से मेमोरेंडम ले लिया, उसके ऊपर वो गौर फरमाकर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं भी नगर निकाय मंत्री रहा हूँ हरियाणा प्रदेश में 2005 फरवरी तक। तो हमारे कमेटी के जो कर्मचारी उनके द्वारा असेसमेंट करवाई जाती थी और उनके द्वारा ही नाप तोल के हिसाब से कितने फिट कितने स्क्वायर यार्ड में है वो सारा का सारा सिजरा बनाया जाता था और तत्पश्चात जो नोटिस जारी किए जाते थे तो मकान मालिक को देके और उससे साइन करवाया जाता था। उसमें क्या है, उसमें हमारे घर का ब्यौरा दे रखा है, लेकिन ब्यौरा देने के बावजूद उस ब्यौरा से कोई मतलब नहीं। जब मकान के ऊपर कोई नोटिस चिपका दे, कोई कागज़ चिपका के फ़ोटो खींचे तो कितना मन को दुख पहुंचेगा कि मेरे घर के ऊपर को डिफॉल्टरों को चेपते थे पहले। नहीं तो 2 पेज लो, आप घर के मालिक के पास जाओ, एक कागज़ रिसीविंग उसको दो। आपने तो यही प्रूव करना है कि हम दे आए, रिसीविंग लो उसकी, घर के मालिक को बुलाओ उसको रिसीविंग लो। ये ना हो कि किसी के ऐसे तो किसी के भी ऐसे नोटिस लग गया, कोई लेडीज़ घर में है, हमारे बच्चे हैं, वो डर जाएं, कहीं उनको हार्ट का झटका आ जाए, कोई और बीमारी आ जाए, एकदम दिक्कत होती है। और जो नोटिस देना, घर का नोटिस तो बहुत इस तरह का चस्पा करके फ़ोटो खींचना तो बहुत बुरी बात है। उनको रिसीविंग लो, लेकिन जब तक आपके डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है, ना तो घर में कितने वर्ग गज का मकान है वो पूरा है, किसी में 200 गज की रजिस्ट्री है तो उसको 153 गज का आ गया, उसको हाउस टैक्स 100 रुपये आना है तो उसको 500 रुपये है, उसमें कितना क्या है। इन्होंने हवाई किला बनवा के पता नहीं किस चीज़ से करवाया है सर्वे, घर घर जाके। मंत्री जी ने जैसे बताया, सुभाष गोयल जी ने, पहले म्यूनिसिपल कमेटी के वर्कर जाते थे, एम्प्लॉय जाते थे, घर में पूछते थे कितने गज का मकान है, कितना बना हुआ है, कितने कमरे हैं, सारी डिटेल लेके जब हाउस टैक्स का
वो आता था। अब इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, हवाई फायर करके बना के वो और डाल दिए। क्षेत्रफल कितना है कुछ नहीं पता, कितने कमरे हैं क्या नहीं पता, किराएदार कौन है कुछ नहीं पता, इस बात का कोई मतलब नहीं है। किराएदार है तो किराएदार के नाम डाल दिया, मालिक बाहर रहता है तो किराएदार का नाम आ गया। कहीं किसी का नो नेम है, किसी का कुछ है, उनका नो नेम आ गया, उसके 500 रुपये 1000 रुपये फीस जमा करवा लेते हैं, उसका नाम चेंज करने के उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बुरा हाल है। जो जैसे लोगों को परेशानी हो जाए, एक नोटिस आके चिपका गया, गलती सारी की सारी निगम की है या फिर जो नगर पालिका है उसकी है, क्योंकि वो गलत लिख के जा रहे हैं, पूछते भी नहीं कि कितने गज का है, मापते नहीं है, फोटो किसी और की लगा देते हैं, तो लोगों को जाके बाद में लाइन में लगना पड़ रहा है। गलती सरकार की है, लोग लाइन में लग रहे हैं, भुगतना तो लोगों को पड़ रहा है ना। लोगों का इसके ऊपर क्या मत है? क्या वो आराम से इसको सहन कर पा रहे हैं या फिर वो विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध कर रहे हैं। लोगों को बुला के, घर में आदमी तो होता नहीं, वो तो अपने काम धंधे पे चले जाता है। लेडीज़ाँ होती हैं, उनके फ़ोटो खींच के छपका के गेट के ऊपर लगा के यूँ, और उनको फ़ोटो खींच के उनको बुला के और यूँ खड़ा करके बराबर में वो चिपका रहता है, फ़ोटो खींचते हैं जैसे बैंक के डिफ़ॉल्टर हो। ऐसे बुरा हाल, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें तो ऐसी भूमिका बनाई जा रही है जैसे मानो ये लोग डिफ़ॉल्टर हों, ऐसा नहीं है। आज जब आप नगर निगम कमिश्नर साहब से मिले हो, इन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपकी क्या मांग मुद्दे हैं, पूरा इस पे क्या होना चाहिए? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, हम इसको देख के पूरी तरह से संतुष्ट कराएंगे और ये नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने बात भी वहाँ करेंगे और करके कराएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद के पास रिकॉर्ड ही सही नहीं है, उसमें बड़ी त्रुटियां हैं। किसी का तो नाम ठीक नहीं, किसी की जो पैमाइश है वो ठीक नहीं, और किसी का उसकी ऑक्यूपेशन कब्ज़ा है वो ठीक नहीं। कब्ज़ा किसी का, नाम किसी का लिख दिया, मालिक कोई है, नाम किसी का लिख दिया। ऐसी ऐसी अनियमितताएँ बहुत हैं और उसके लिए जिम्मेवार तो है नगर परिषद, लेकिन परेशान हो रहा है आम नागरिक। जो मालिक है वो परेशान हो रहा है, वो जाता है तो उससे, जैसे तेलूराम जी ने बताया कि उससे पैसे की डिमांड कर लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं और ना कुछ दिखाते ना कुछ बताते। तो मंत्री जी, एक इसमें सवाल ये था कि नगर निगम में या नगर पालिका परिषद, नगर परिषद है हमारे यहाँ से, पहले कमेटी के लोग करते थे, इसमें कमेटी के जी 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 सर्वे। अब किसने किया? कोई कंपनी ने किया है या कमेटी के कर्मचारियों ने किया? हाँ, ये थोड़ा सा, हाँ, ये किसी कंपनी को इन्होंने ठेका दे दिया नगर परिषद वालों ने, और उसने ये सर्वे किया। जैसे हमारे मंत्री जी ने, गोयल साहब ने बताया कि पहले कर्मचारी करते थे और वेरिफिकेशन करते थे, घर घर जाके तसल्ली करते थे और मालिक को भी बुलाते थे, तो वो था असली सर्वे पहले हुआ करता था। अब तो कोई साक्षी नाम की कोई कंपनी है, याक्षी नाम की कोई कंपनी है, उसको इन्होंने ठेका दे दिया, वो अपना लेते हैं, जो कुछ का कुछ कर देते हैं। तो अब आपकी मुख्य मांग क्या है कि जो एक गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ में जो लोग परेशान हैं, वो कंपनी उसको दोबारा सर्वे करे या कमेटी उसको सर्वे करे? क्या इस हमारी तरफ से तो कोई करे, सरकार का मतलब है सही काम करवाना। अब ये थोड़ा है कि हमारे कहने से ये करेंगे, लेकिन दुनिया दिक्कत में ना हो, पब्लिक परेशान ना हो, और एक्चुअल में जितनी ज़मीन है, एक्चुअल में जितना घर बना हुआ है, दुकान बनी हुई है, एक्चुअल जो है वो होना चाहिए। अदरवाइज़ इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे हम पक्का।